हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉर्निंग अफेयर्स बाय सीके में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसका इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये तो सबको पता होगा, 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। अगर बात की जाए नवजात शिशु में तो उसमें 300 हड्डियां होती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए, जोड़ा पूछ रहा है तो जोड़ा हो जाएगा 12। अगर पसलियों की संख्या ऐसे पूछ दे तो 24 भी दे सकता है, लेकिन जोड़ा पूछे तो 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह है स्टेफिस। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये मध्य कर्ण में पाया जाता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो वो फीमर हो जाएगी, जो जांघों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जबड़े में। जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे प्रबल अस्थि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमरस। ठीक है, फीमर भी जांघ में होता है, टीबिया पैर में होता है, लेकिन ह्यूमरस जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, कौन, ह्यूमरस। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, सड़ंध्री होती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सड़ंध्री होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, फीमर। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में यानी हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार यानी जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली जो है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मुख से। मुख से स्टार्ट होता है पचना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉर्निया। ये तो आंख का हिस्सा है ना, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, इसलिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो है रेनिन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए, पेट में भोजन जो पचता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ज्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। एंजाइम के कारण ही पेट में खाना पचता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च। स्टार्च हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगर खाने का पाचन बोले कि कहाँ से स्टार्ट होता है तो उसका सही आंसर मुख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो उदर से स्टार्ट होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत। यकृत विषैले पदार्थ का चूषण करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, खाना खाने के बाद जो पच जाता है उसके बाद कुछ विषैले पदार्थ जो बच जाते हैं उसका चूषण करता है यकृत। पेप्सिन है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ओके, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि पित्त कौन पैदा करता है तो पित्त भी यकृत ही पैदा करता है। ठीक है, और मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा भी कौन करता है? यकृत ही करता है। पित्त जमा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पित्ताशय में। पित्त पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। ठीक है, और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हार्वे ने। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था सर्वप्रथम हार्वे ने। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, पेसमेकर का संबंध ये भी पूछ सकता है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धमनी। ठीक है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते रहते हैं तो रक्तदाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले जैसा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, घट जाता है। जब हम सोए रहते हैं तो रक्तदाब घट जाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हृदय से है। गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुधिर दबाव मापक यंत्र यानी ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है किस यंत्र से? स्फिग्नोमैनोमीटर से। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हृदय। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण लव डब ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम कहते हैं ना धक धक, वो धक धक नहीं होता है, वो लव डब होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, और एक बार में
धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो जब हम दौड़ते रहते हैं उस टाइम हमारा रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या ऊपर नीचे होता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब हम सोए रहते हैं तो घट जाता है, दौड़ते हैं तो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय, यानी वो जितने समय तक जीता है उसमें उसका हृदय जो है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की सबसे विशाल यानी सबसे बड़ी जो धमनी है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एओर्टा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वस्थ मानव के शरीर में लगभग 7% रक्त की कुल मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी रक्त बैंक का काम करता है सी, प्लीहा या तिल्ली। इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करता है ये, प्लीहा या तिल्ली। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है, खून में। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में भी, यकृत में भी, फेफड़ा में भी, ये सभी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी सभी में होता है। अगर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तब तो आपको किडनी देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन इस हिसाब से दिया रहे तो ये सभी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु में कितनी होती है? तो 300 होती है, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में होते हैं यानी मस्तिष्क में 8। ठीक है, 8 अस्थि होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कान में, मध्य कर्ण में होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि जबड़े में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं थी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, षडंत्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी षडंत्री होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, जिसको फीमर कहा जाता है। ठीक है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में यानी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है अस्थियों एवं पेशियों को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है मानव के पाचन नली। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में।
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया, कॉर्निया आंख का हिस्सा है। ठीक है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पेप्सिन है एक। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यह घट जाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 7%। मानव रुधिर का पीएच मान है यानी मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा या तिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? किडनी, यकृत, फेफड़ा, ये सभी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।